मैं हूं आपका मेज़बान अरशद शरीफ। लेकिन अवाम के मसाइल तो बहुत सारे हैं, हम सबको शायद उसका इदराक भी है, लेकिन आज हमने एक कोशिश की है कि कम से कम कुछ लोगों से ये पूछा जाए जिनको कि अवाम कहा जाता है कि उनका मसला क्या है। हमारी रिपोर्टर अनीज़ा इलियास ने ये जानने की कोशिश की, आइए देखते हैं। जी, हमारे रोज़ अखबारात में पढ़ते हैं कि आवाम के जो बहुत से मसाइल हैं उनका हल किया जाना चाहिए। और बात की जाए तो टीवी टॉक शोज़ पे भी बहुत सारे गेस्ट हैं, वो आकर बात करते हैं, चाहे वो लीडरान अपोजिशन हो या हुक्मरान जमात के अफराद हों, कि आवाम के जो अनगिनत मसाइल हैं हम उनको बहुत जल्द हल करेंगे, उनको देखना चाहिए, देखा जाना चाहिए। लेकिन आवाम के मसाइल बिल आखिर है क्या? क्या इसका जवाब आप और हम जानते हैं? और अगर नहीं जानते तो आइए चल के हम इस आवाम से ही पूछते हैं कि उनके कौन से मसाइल हैं जिनका वो हल चाहते हैं। जी, आपको क्या मसाइल है? महंगाई बहुत हो चुकी है। मैं चाहूँगा थोड़ी महंगाई कम हो जाए। सब फ्रूट महंगे हो चुके हैं, गरीब आदमी के पहुँच से बहुत ऊपर हो चुके हैं, गोश्त बहुत रेट ज़्यादा हो चुका है। आपको क्या मसला है? अखबार पे मिलता है सदा जहर का प्याला, जीना है तो फिर जुर्रत इजहार न मांग। जी, आप बताएं, एक आम इंसान को, एक आम पाकिस्तानी को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? महंगाई का सामना करना पड़ता है, और क्या है, महंगाई है और इससे अलावा क्या है। और ये हमारे मुल्क का माशरा जब ठीक हो जाए तो अल्लाह की मेहरबानी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हमारे मुल्क का हुक्मरान जो है ये ठीक नहीं है। अवाम के जी सबसे जो बड़े मसाइल हैं जी, वो है ये जो महंगाई बढ़ रही है। लाइट नहीं है इधर और सीएनजी नहीं दे रहे हैं, अवाम बहुत परेशान है। इसलिए परेशान है, ये पता नहीं क्या क्या चाहते हैं ये हमारे हुक्मरान। अल्लाह पाक इनको नेक करे, बस हमारी यही दुआ है। जी, आप बताना चाहेंगे आपको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है अवाम की हैसियत से? आम की हैसियत से बस जो भी चीज़ खरीदने आते हैं यही कहते हैं महंगाई है, महंगी है। कभी लाइट नहीं होती, कभी वो ट्रांसपोर्ट के हिसाब से वो गैस नहीं है। महंगाई के दौरान ही है, और तो बहुत ज़्यादा बच्चों के खर्चे पूरे नहीं होते। महंगाई का इतना दौरान है कि तो काम भी है, लाइटें बंद। इधर नहीं, शाहकोट में बहुत ज़्यादा लाइट बंद। शाहकोट से आया काम की तलाश में। अवाम को क्या, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। हमें तो फिलहाल अभी बिजली का मसला, जिसकी वजह से हम लोगों का बहुत ज़्यादा जो है ना मसला हो जाता है। आप बताना चाहेंगे आपको क्या मसला है, किन मसाइल का रोज़मर्रा ज़िंदगी में सामना करना पड़ता है? कोई मसला नहीं, क्या महंगाई है बस, और कोई मसला नहीं है। गरीब अवाम जो है वही दबी जा रही है। अवाम को बाहर आना चाहिए, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि अगर बाहर नहीं आएंगी तो ये हुक्मरान और ज़्यादा ख़राब होंगे। कौन से मसाइल हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। आजकल तो चीनी भी नहीं मिल रही है, घी भी नहीं मिल रहा है, और बेसिकली सीएनजी तो मिल ही नहीं रही है। अवाम को मसाइल ही मसाइल हैं। आपको कौन कौन से मसाइल बताएं? आप बताएं, आपको क्या मसला है, क्या मसला फेस करना? हमें कोई मसला नहीं है, हम ये चाय बेच के गुजारा करते हैं। 15 रुपये कमीशन हमें 100 रुपये में मिल रही है। तो आपको सामने है महंगाई भी कितनी है, सब लोगों के लिए। हमारे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो एक वाइफ भी है, तो गुजारा कर रहे हैं, क्या करें अभी। बेशुमार मसाइल, आप ये आटे का मसला, पानी का मसला, गैस का मसला, महंगाई का मसला, दहशतगर्दी का मसला, एक कोई मसला तो हम बयान करें। हम तो पिस गए हैं मिडिल क्लास के लोग। ना हमारा जो जितनी भी आइटमें ये फैक्ट्री में, ना गैस है, ना बिजली है, ना हमें माल मिलता है। एक दिन चीज़ मिलती है 500 की, दूसरे दिन वो 700 की होती है। कोई पॉलिसी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई मसाइल का जी तो पूरी कौम के साथ मसाइल का सामना कर रही है। लेकिन मेरा एक सजेशन है, अगर ये ऑन एयर जाए तो तब तो मैं आपको एक सजेशन दूं कि जैसे जरदारी साहब हैं, गिलानी हैं, रहमान मलिक हैं, जितने पाकिस्तान में ट्रेड के लोग हैं, चाहे वो एक हेयर सैलून वाला है, चाहे वो मोची है, उस ट्रेड पे खुद आए, काम करें और उनको एहसास हो कि वो लोग कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनका कैसे गुजर बसर हो रहा है। वैसे इन लोगों को बड़े बड़े अवानों में बैठ के क्या पता चलेगा कि आम गरीब अवाम के क्या मसाइल हैं। तो ये काइंडली अगर ये ऑन एयर जाए तो इस पर मेहरबानी करेंगे, ज़रूर ऑन एयर भेजें। सर बहुत मसाइल है मैडम, कौन से मसाइल नहीं है आवाम के पास। हर चीज़ मसाइल है, उठना बैठना, सोना जागना, सब मसाइल की है। हर किस्म की मसले है। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, ऑयल नहीं है खाने के लिए, चीनी नहीं है। कौन कौन से मसाइल की बंदा बात करे। कोई ऐसा मसला है जो हम में न हो। सबसे बड़ा मसला तो ये है ना कि हमारे पास बिजली नहीं है, सनतें नहीं चल रही हैं, गैस नहीं है, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम है। कौन सा हमें मसाइल, कौन सा मसला जो हमारा हल है। पाकिस्तान में कोई मसला आप खुद सोच दें, क्योंकि मसला है जो हल हो। पानी हमें नहीं मिल रहा है, सड़क हमें नहीं मिल रही है, ट्रैफिक के लिए हमारा दलदल में फंसे हुए हैं, बिजली हमारी रात दिन बंद रहती है। कौन सा मसला जो नहीं है पाकिस्तान में। कोई ऐसा बात भी है
कि जो मसला है कि पाकिस्तान में न हो, महंगाई में क्या हिसाब जा रहा है। आप देख लें कि लाइनों में लग के चीज़ नहीं मिल रही, और क्या मसला हो सकता है पाकिस्तान में। तो ये आपने आवाम की बात सुनी। मौजूदा हुकूमत को 3.5 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और अब तक आवाम महंगाई, CNG, बिजली की लोड शेडिंग जैसे कठिन मसाइल में अटकी हुई है। हुक्मरान जमातें हों चाहे अपोजिशन के लीडरान हो, वो बैठ के बहस व मुबाहिसे तो करते हैं मगर अभी तक आवाम के मुताबिक कोई वाज़ेह हल देने से कासिर हैं। अनीसा इलियास, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। कौन कौन से मसाइल बताएं, कोई एक मसला हो तो बताएं। नाज़रीन, ये मसाइल तो थे आवाम के, क्या हमारे हुक्मरानों को, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, हमारे एनालिस्ट को इस बात का अंदाज़ा है कि आवाम के मसाइल क्या हैं? अंदाज़ा तो शायद हो, लेकिन उसका हल क्या है? इसी मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो मौजूद हैं सेनेटर लश्करी रईसानी साहब। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर हमायूं अख्तर, और कुछ ही देर में हारून रशीद साहब जो मशहूर कॉलमिस्ट हैं वो भी हमें ज्वाइन करें। रईसानी साहब, आपने सुना आवाम के मसाइल, कोई लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन बेसिक मसाइल एक जो सामने आ रहा है महंगाई, इस चीज़ का इदराक है और इसका हल कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, ये रोज़ाना हम सुनते रहते हैं और आप भी सुनते हैं, हम खुद भी इस किस्म के मसाइल से दो चार हैं। कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं किसी न किसी हवाले से प्रॉब्लम दरपेश है। और अक्सर कौमों के तारीख़ में इस किस्म के अदवार गुजरे हैं। मसलन आज से 30 साल पुराने तुर्की को देखें, उसको सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता था, और वहाँ यूरोप अपने मर्ज़ी के हुक्मरान मुसल्लत करके अपने अहदाफ हासिल कर रहा था। फ्रंट लाइन स्टेट था, कम्युनिज़म और कैपिटलिज़म के दरमियान में तुर्गत ओजाल जैसे, सुलेमान डेमरल जैसे लोग थे। मगर जब अवाम ने तय किया, मैं अवाम और कौम का बात कर रहा हूँ, अवाम ने तय किया कि वो अपने मसाइल वोट और इदारों के ज़रिए हल करेंगे, तो आज का हुकूमत आप देखें तीसरे मरतबा मुंतखब हो रहा है। और आप लिबरल लोगों से पूछें या वहाँ मजहबी तुर्की में लोगों से पूछें, वो कहते हैं कि हम अपने हुकूमतों से खुश और बेहतर प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्यों अवाम ने तय किया कि वो अपने हुक्मरानों का एहतजाब ज़ुबानी जमा खर्च से नहीं करेंगे, अपने वोट से करेंगे। हमारा सोसाइटी बेसिकली जमूत का शिकार है। आप लेबर यूनियंस में देखें, पुश दर पुश लोग बैठे हैं, बदल नहीं रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर देखें, क्योंकि सोसाइटी और कौम ने तय नहीं किया कि हमने किस तरीके से। पहले तो ये तय करना होगा अपने लिए नहीं, अपने कौमी मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक कौमी एजेंडा पे एक फ़िक्री हमांगी होना चाहिए। मसलन इख्तिलाफ फ़िक्र हो, तमाम सोसाइटी में इख्तिलाफ फ़िक्र है, मगर इंतशार ना हो। हम इंतशार के शिकार हैं और हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि मुस्तकबिल किस तरीके से गुजारेंगे। हम डे टू डे इशूज़ को करते हैं। हमारे हुक्मरान भी इस किस्म के, हमारे अवाम ने भी आज तक तय नहीं किया। मसलन एक आइनी असूल है कि नैब का चेयरमैन होना चाहिए, पिछले 3 साल से नहीं है, हम आइन को वायलेट कर रहे हैं। एक आइनी असूल है आर्टिकल 6 के तहत, जो लोग पाकिस्तान के आइन को वायलेट करें वो गद्दार हैं, मुशर्रफ समेत। मगर उसके भी पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है और उसके भी हिमायत मौजूद है। आइन के हवाले से उनको चाहिए कि मुशर्रफ के साथ तय नहीं, क्योंकि हमने ऐसे कौम तय नहीं किया। हम रोते रहेंगे, अगला 60 साल तक शायद रोते रहे, मसाइल हल नहीं होगा। असूल ये कौमी एजेंडा पे कौम के आम फर्ज मोची से लेकर कौमी लीडर तक जब तय करें, उसके बाद हम आगे बढ़ सकेंगे, वरना मसाइल में इजाफा होगा। सेनेटर हमायूं अख्तर साहब, क्या हमारी कौम जो है, जिसको अवाम भी कहते हैं, वो अपने मसाइल के खुद जिम्मेदार हैं? खुद इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये लोग वोट देते हैं और हुकूमतें वजूद में आती हैं, लेकिन बेचारे क्या करें, जो ऑप्शन होते हैं अवाम तो उसके लिहाज से नए लोगों को आजमाती है या पुरानों को दोबारा आजमाती है। लेकिन अब ये जो जमहूरियत आई है 2008, उससे पहले भी जमहूरियत थी, लेकिन एक फ़ौजी प्रेसिडेंट बैठे थे ऊपर। इसमें डिलीवरी बिल्कुल नहीं मौजूद, आइडेंटिफिकेशन नहीं है इश्यूज़ की। हमारे इकॉनमी जो है, मैं तस्लीम करता हूँ कि वॉर ऑन टेरर हो रही है जिससे इकॉनमी इफ़ेक्ट हो रही है, लेकिन इसी वॉर के दौरान 2007 तक इकॉनमी ने बड़ा अच्छा
परफॉर्म किया। हमारे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल हुकूमतें, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस डिलीवर नहीं कर रही। लेकिन अभी तक सियासी कुव्वतों ने किसी किस्म का कोई विजन इस कौम को नहीं दिया। ये नहीं बताया एक नौजवान को कि तुम्हें हम रोजगार कैसे देंगे। आवाम को ये नहीं बताया कि हम महंगाई और ये अंधेरे में जो मुल्क डूबा हुआ है, हम तुम्हें इनसे किस तरह से निकालेंगे। बिल्कुल सही फरमाया रईसानी साहब ने कि डे टू डे बेसिस पे हम फायर्स पुट आउट करते हैं, एक मसला हल कर लिया, लेकिन हमारी मीडियम टू लॉन्ग टर्म कोई विजन इस वक्त मौजूद नहीं है। कोई विजन मौजूद नहीं है और आवाम के जो मसले आपने सुने उसके हल के लिए अभी तक कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है। यहाँ पे नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।